हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल सोशल सिनेमा। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न की। अधिकतर बच्चों का प्रॉब्लम यह होता है कि वह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एनसीईआरटी जो बुक है उसे पढ़ना कैसे है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, कोई फैक्ट यहाँ से बताया गया, कोई कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और बीच में कोई क्वेश्चन आ गया। तो आखिर हम एनसीईआरटी का पैटर्न क्या है, हम कैसे समझे और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी में होता क्या है। एनसीईआरटी में पहला जो होता है नियम, उसमें होता है फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है स्टोरी। स्टोरी एनसीईआरटी का मुख्य रूप से उद्देश्य यह होता है कि वो बच्चे लोग को जो कि उस बुक को पढ़ रहे हैं वो एक पढ़ाई की तरह न लेकर अपने आसपास की चीजों से सीखे। तो एनसीईआरटी करता यह है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वो एक स्टोरी देता है और उस स्टोरी में अपने आसपास से संबंधित जो भी घटनाएं घटती है उन घटनाओं को वो उसमें बताता है। तो फर्स्ट फैक्ट है स्टोरी। तो स्टोरी से हम क्या सीखेंगे? स्टोरी हम लोग को याद बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईआरटी के द्वारा शुरू में कहा भी जाता है कि जो भी बच्चे उस किताब को पढ़ें वो बच्चे उस कहानी को याद न करें, रटे नहीं, उसमें बताए गए जो क्रियाविधि है उनको उन लोग ध्यान दें। तो इसलिए हम लोग को स्टोरी पढ़ना है लेकिन समझना है, उसको याद नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहला स्टोरी। सेकंड यहाँ पर आता है उसके बाद फिर कि किसी भी चीज का स्टोरी के बाद यहाँ पर होगा आप लोग का कुछ सवाल पूछा जाता है एनसीईआरटी में। जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा आपको व्हाट एंड व्हाई एंड लास्ट इज हाउ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 सवाल पूछा जाता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मीन्स कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग को 3 सवाल जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है वो उसमें कोई कार्टून के द्वारा पूछे या समय समय पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, आपके साइड में, किताब के साइड में दिया रहता है कि वहां पर फिगर बनाकर कि कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है। तो सवाल पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों ने जो पढ़ा है उस कहानी को, उस कहानी से बच्चों ने क्या सीखा है। तो ये सवाल इसीलिए होता है। अब आप लोग करेंगे क्या इसमें? सबसे पहले आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे कोई टॉपिक हो गया रिसोर्स, मीन्स संसाधन। तो एनसीईआरटी का मेनली उद्देश्य होता है कि जब आप लोग संसाधन पढ़ रहे हैं, आप लोग रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है। सेकेंड आप लोग पढ़ेंगे व्हाई। वाई, वाई संसाधन को हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्यों करेंगे, कोई भी यूज क्यों करेंगे। ओके, तो वाई भी आता है। उसके बाद आता है हाउ, संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें मेनली सभी तथ्य और फैक्ट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग को 3 चीज ध्यान देना होता है, व्हाट, वाई एंड हाउ। तो जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़े, बुक खोले, तो हम लोग को इन 3 चीजों को ध्यान देना है। कोई भी टॉपिक हम जब स्टार्ट करते हैं और कोई भी टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी को छोड़ भी दे, कोई भी किताब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग को 3 सवाल को जानने की जरूरत होती है। पहला होता है व्हाट, कोई भी टॉपिक क्या है, हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं। फिर कैसे, हाउ, कैसे वो होगा। ठीक है, हमको ये 3 सवाल जरूर पूछना है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर टाइप्स, कि आप लोग को एनसीईआरटी में होता यह है कि हेल्प के लिए आप लोग को यहाँ पर चार्ट पेपर, चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग चार्ट। तो एनसीईआरटी आपको करता क्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर उसके डिफरेंट टाइप्स है, तो वहां पर एनसीईआरटी जो बुक होगा उसमें आप लोग को चार्ट के द्वारा, फ्लोइंग चार्ट के द्वारा आप लोग को उसके डिफरेंट टाइप को समझाया जाता है, जो कि याद करने में आसान होता है। जैसे में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो जब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स की, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज मैन मेड रिसोर्स। है ना।
तो टाइप्स को बिल्कुल हम लोग इस फ्लो चार्ट की तरह बना लेंगे। उसके अलावा जब हम लोग नेचुरल में पढ़ते तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ना। नेचुरल में हम लोग जब बात करते हैं तो लैंड रिसोर्स हो गया, और जिसको हम लोग सॉइल भी बोल सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद फिर आप लोग ले सकते हैं वाटर हो गया। तो ये हम लोग का नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम लोग इस तरह से बनाकर पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में दिया तो वहां पर चार्ट पेपर में दिया, फ्लोइंग चार्ट के रूप में दिया था, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। और मैनमेड में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कोई बिल्डिंग हो गया, कोई रोड हो गया, ब्रिज हो गया, एंड लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन, मानव खुद एक संसाधन है। तो ह्यूमन भी यहाँ पर एक रिसोर्स हो गया। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे कि जो टाइप्स होते हैं ना, हम लोग कोई टाइप्स पढ़ते हैं तो हम लोग इस तरह से उसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी बिल्कुल यही करता है। एनसीईआरटी कोई भी टॉपिक में अगर डिफरेंट टाइप्स है तो उसको कोशिश करता है वो कि एक फ्लोइंग चार्ट बनाकर दर्शा सके। तो थर्ड पॉइंट हम लोग इस पर ध्यान देंगे। पहला स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, उस समय सीखना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड, सवाल हमसे पूछना है जरूर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। संसाधन क्या है, क्यों है, कैसे है। ओके, देन हम लोग यहाँ पर अगर टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है, तो हम लोग उसको इस तरह से बना सकते हैं चार्ट पेपर में या फिर फ्लोइंग चार्ट के रूप में हम लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आगे फिर बात करेंगे यहाँ पर ग्लोसरी। अब ग्लोसरी क्या होता है आप लोग ध्यान दोगे, जो कि आप लोग के मेनली अगर हम लोग इस किताब की बात करें, किताब ऐसे होता है तो साइड में आपको जब बॉक्स में ग्लोसरी होता है। आखिर ये ग्लोसरी क्या होता है, इसको हम लोग को क्या करना होता है। तो एनसीईआरटी जो आप लोग जब बुक पढ़ते हैं तो आप लोग को डिफरेंट लाइन में जब न्यू वर्ड्स आते हैं, मीन्स कोई न्यू वर्ड्स आए उसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आप लोग यहाँ पर ये हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोसरी में उसका मतलब दिया होता है। और ये मेनली आपके हेल्प के लिए ही होता है कि अगर एनसीईआरटी ने कोई नया वर्ड उसमें जोड़ा है या दिया है तो उसको ग्लोसरी में मेनली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो एनसीईआरटी का बिल्कुल इस तरह से रहता है पैटर्न। फर्स्ट स्टोरी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर उसका डिफरेंट टाइप्स है तो उसको फ्लोइंग चार्ट में एक तरह से बनाकर दिखाया जाता है। ग्लोसरी मेनली हेल्प के लिए होता है, जो कि आपको न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करता है। लेट मी एक्सप्लेन। आप देख सकते हैं मेरे पास ये किताब जो है क्लास 8 का मेरे पास सोशल साइंस का रिसोर्स जो कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का बुक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आपके टॉप में, सबसे टॉप में स्टोरी है। फिर आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है संसाधन के बारे में थोड़ा। फिर यहाँ पर ग्लोसरी यहाँ पर क्या बताता है, ग्लोसरी मेनली आपको ये बताता है जो मीनिंग है, एक्सप्लेन करता है वर्ड्स। ओके, एंड देन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है। आप लोग के टाइप्स को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेचुरल में कितने टाइप्स है, उसके अलावा फिर ह्यूमन में। फिर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आप लोग इसको अपने एनसीईआरटी में खोलकर देख सकते हैं इन सब पैटर्न को कि कैसे दर्शाया जाता है। ओके, तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स इट एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।